श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे तालाब बनाने का संपूर्ण पुण्य। और इसके लिए आपको तालाब बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी तालाब बनाने का संपूर्ण पुण्य मनुष्य प्राप्त कर ही सकता है। कैसे? शास्त्र की मदद से। जैसे शास्त्र की मदद से अन्नदान किए बगैर मनुष्य अन्नदान का पुण्य फल प्राप्त कर ही सकता है। तो ये बात भी मैंने कुछ एक प्रवचनों में इसमें बोल दी है। शास्त्र की मदद से एक भी यज्ञ किए बगैर समस्त यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त हो ही सकता है। ये बात भी मैंने बोल दी है। शास्त्र की मदद से एक भी तीर्थ में जाए बगैर समस्त तीर्थों के स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो ही सकता है। ये बात भी मैंने बोल दी है। और यहाँ शास्त्र की मदद से तालाब बनाए बगैर मनुष्य तालाब बनाने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर ही सकता है, एक भी पैसे का खर्च किए बगैर। कैसे होगा संभव? शास्त्र की इस कथा को सुनने के कारण क्या मिलेगा? इस कथा को सुनने के बाद मनुष्य को तो शास्त्र कहता है समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, एक भी पैसे का खर्च किए बगैर तालाब बनाने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। शास्त्र कहता है अगर मनुष्य स्वयं तालाब बनाता है अथवा दूसरों के द्वारा तालाब बनवाता है और उस तालाब से अगर कोई भी पथिक यात्रिक जल पीकर संतुष्ट हो जाए, जल ग्रहण करे, तो वो तालाब बनाने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार भी, एक दिन भी अगर जल पी लिया तो उसका ये फल है। जबकि यहाँ संपूर्ण फल मिलेगा तालाब बनाने का। क्या संपूर्ण फल आगे और मिलेगा? तो शास्त्र कहता है अगर कोई मनुष्य पृथ्वी पर जल का संग्रह करे और उसका संरक्षण करे, एक दिन भी, ध्यान दो, अगर कोई मनुष्य पृथ्वी पर एक दिन भी जल का संग्रह करे और उसका संरक्षण करे, तो वो मनुष्य 100 वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। फिर शास्त्र कहता है
अगर कोई मनुष्य एक सरसों के दाने जितनी भी मिट्टी तालाब से निकालकर बाहर फेंक दे, जल के बाहर पृथ्वी पर, तब भी वो मनुष्य 100 वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। इतना बड़ा महत्व है। और जलदान और अन्नदान का इतना अधिक महत्व है क्योंकि अन्न भी तो बिना जल बनता नहीं। तो अन्नदान और जलदान का महत्व शास्त्रों में लिखा है कि प्राण दान के समान है। जो मनुष्य अन्न दान करता है उसको प्राण दान कर दिया, उसके समान फल प्राप्त होता है। और अन्न दान में सब दान आ गए। अन्न दान करने वाले मनुष्य ने सब दान कर दिए, उसके बराबर का फल प्राप्त हो जाता है। और अन्न बिना जल के बनता नहीं, इसलिए जलदान करने वाले को भी अन्नदान का फल और ये सब फल प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि अन्नदान और जलदान जैसा कोई दान न है न हो सकता है। अर्थात अन्नदान और जलदान सबसे प्रमुख विशिष्ट दान है। इतना महान फल है अन्नदान और जलदान का। और यहाँ ये कथा श्रद्धापूर्वक सुनने से भी 1 पैसे का खर्च किए बगैर तालाब बनाने का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अब आप सोचिए कितना महान पुण्य प्राप्त हो जाएगा। सोचिए ये कैसे मिलेगा। ये कथा मैं अगले प्रवचन से प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप सबसे विनती है कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अन्य भक्तों तक, अन्य मनुष्यों तक ये शेयर करिए, पहुंचाइए। ये धर्म का कार्य है, इसमें भी आपको समान पुण्य मिलेगा। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।